बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये सीनियर ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं एफडीए से, राणा लियाकत अली। इनसे पूछेंगे कि पहले घर घर में खुशहाली थी, माँ बाप भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे, हर तरफ बरकतें रहमतें होती थी। सुबह लोग उठते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे, दिन के आगाज पर अपना काम कारोबार करते थे। अब क्या हो गया है, जो हर वक्त हर तरफ बेरोजगारी भी है, बेबरकती भी है और लोग परेशानियों में भी मुब्तला हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब इशफाक अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा यहाँ पे स्टूडियो में आने की दावत दी। जी बिल्कुल, इशफाक साहब सही फरमा रहे हैं कि दीन से जो दूरी है, इस वजह से काफ़ी जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। ये है कि रात भर जो है लोग मोबाइलों के इस्तेमाल करते रहते हैं और सुबह नमाज के टाइम जो है वो सो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले नमाज वगैरह का पाबंद होना चाहिए, दीन से दूरी नहीं होनी चाहिए, और नमाज के साथ साथ सेहत के लिए बंदे को सुबह थोड़ी बहुत सैर वगैरह भी करनी चाहिए। तो बाकी जो है ना, नमाज कोशिश करें कि 5 गाना नमाज हो और दीन को समझें और मुकम्मल दीन से आगे ही हासिल करें। जी बिल्कुल, दुनिया और आखिरत में कामयाब होना है तो दीन इस्लाम पर गामजन होना है। नमाज पंजगाना हो, कुरान पाक की तलावत हो, बुजुर्गों का एहतराम हो, तो कोई वजह नहीं कि इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी सुरखरू होगा। यही नबी आखिरत ज़मान रहमत लिल आलमीन का फरमान है कि आपने फरमाया था कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुद शबे मेराज में मेराज पर बुलाकर तोहफे में दी थी, ताकि वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शिश और मग़फ़िरत कर सके। देखते रहिए GS न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।